नमस्कार, बात आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत पहुंची पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में महंत परंपरा लागू करने की उठाई गई मांग। बेरोजगारों ने घेरा आरपीएससी को, व्याख्याता भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने की दोहराई मांग। अलवर गेट पुलिस पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप। पुष्कर विधायक रावत पर भी पुलिस पर दबाव देने का आरोप। पुष्कर पालिका अध्यक्ष हटाए जाने का विरोध शुरू, भाजपाइयों ने दिया ज्ञापन। बाल संस्कार का 3 दिवसीय शिविर का समापन, विधायक देवनानी ने की शिरकत। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। उद्योग, वाणिज्य और देवस्थान मंत्री डॉक्टर शकुंतला रावत अपने 1 दिवसीय अजमेर दौरे के तहत सोमवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची, जहां उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना कर गुर्जर समाज के भुनाजी मंदिर में माथा टेका, जिसके बाद प्रेम प्रकाश आश्रम में भगवान शिव के अभिषेक के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उनके साथ आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, पूर्व विधायक गोपाल बाहेती सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। उद्योग, वाणिज्य और देवस्थान मंत्री डॉक्टर शकुंतला रावत ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पुष्कर राजस्थान की पावन भूमि है, जहां वृक्षों की भी पूजा की जाती है, जहां जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर है, पग पग पर धार्मिक स्थल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर नागरिक में ईश्वरत्व का अनुभव कर योजनाएं बनाते हैं। सरकार प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास के बारे में भी कार्य कर रही है। इसी के चलते खाटू श्याम, बेणेश्वर धाम, कैला देवी और कॉरिडोर के निर्माण कार्य करवाए हैं। वहीं प्रदेश की जनता की धार्मिक भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले 593 मंदिरों के लिए 5 करोड़ 93 लाख रुपए आवंटित किए हैं।
जिनसे मंदिरों में भगवान की पोशाक और रखरखाव के कार्य को अंजाम दिया जाएगा। वहीं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अब तक 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई गई है। आगामी समय में 40,000 वरिष्ठ जनों को यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वरिष्ठ जनों को रामेश्वरम, तिरुपति, अयोध्या, सुमेध शिखर ले जाया जाएगा। वहीं चयनित 4,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से नेपाल काठमांडू में पशुपतिनाथ के दर्शन करवाए जाएंगे। जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने लंबे अरसे से खाली पड़े जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के महंत की गद्दी के संबंध में देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत को जानकारी दी। इस दौरान अरुण पाराशर ने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के इतिहास से देवस्थान मंत्री को अवगत कराते हुए महंत की गद्दी पर चल रहे विवाद की जानकारी दी और रिक्त पड़ी गद्दी को उपयुक्त महंत चुनकर महंत परंपरा को जारी रखने की मांग की। इस मामले को लेकर मंत्री रावत ने जल्द समाधान निकालने का भरोसा दिया है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की भी सोच यही रहती है कि हर प्राणी में ईश्वरत्व का तत्व है और उसी को मानते हुए एक एक योजना सेवा की भावना से बनाई गई है। आप देखेंगे कि हमारे मंदिरों में, चाहे गोविंद देव मंदिर हो, खाटू श्याम हो, कैला देवी हो, बेणेश्वर धाम हो, अनेकों मंदिरों में करोड़ों रुपए के कॉरिडोर बनाए जाएंगे, उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जो हमारे देवस्थान विभाग के 593 मंदिर हैं, 593 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी गहलोत साहब ने स्वीकृति दी है, जिससे कि उनकी पोशाक और रंग रोगन साज सज्जा होगी। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, उसमें जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पहले हमने अभी पिछले सत्र में 20,000 को यात्रा करवाई थी। अब आगे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब की सोचे कि और ज्यादा हमारे पास पेंडिंग है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया। इस बार 40,000 को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, जो रामेश्वरम, तिरुपति, गंगा सागर, अयोध्या, बेणेश्वर धाम, सुमेध शिखर, तो इस तरह से सभी जगह वो वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्री जाएंगे। और तो और 4,000 को हमारे तरफ से काठमांडू पशुपतिनाथ महाराज शिव जी के भी दर्शन कराने का प्रावधान रखा है, जो पिछली बार 2000। राजस्थान के बेरोजगार अभ्यर्थियों ने राजस्थान लोक सेवा आयोग पहुंचकर स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के इतिहास, एग्रीकल्चर और हिंदी के परिणाम जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के अंदर जाने का प्रयास किया, मगर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। परीक्षा परिणाम जारी करने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि अक्टूबर 2022 में 6,000 पदों पर आयोजित होने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा और दिसंबर 2022 में 9,760 पदों पर आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते अभ्यर्थियों में निराशा का माहौल है। 6 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक परीक्षाओं का परिणाम जारी नहीं हुआ है। ऐसे में काफी परेशानी है। इसके साथ ही इतिहास, एग्रीकल्चर और हिंदी के लंबित परीक्षा परिणाम जारी किए जाएं। लंबित पशु चिकित्सक भर्ती 2019, फूड सेफ्टी ऑफिसर AAO भर्तियों के जल्द निस्तारण को लेकर भी सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। नागौर से दीपेंद्र साहू और हनुमानगढ़ से अजय कुमार का कहना है कि आगामी दिनों में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का परिणाम भी जारी होगा। ऐसे में इससे पहले स्कूल व्याख्याता 2022 भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी को राहत मिल सके। आगामी दिसंबर माह में विधानसभा के चुनाव है और आचार संहिता कुछ महीने पहले ही राजस्थान में लग जाएगी। ऐसे में बेरोजगार युवाओं को आचार संहिता से पहले नियुक्ति मिल सके, इसे लेकर सरकार को प्रयास करने चाहिए। हाँ सर, हम आज सभी अभ्यर्थी यहाँ स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अभ्यर्थी हैं और हमारा परिणाम 8 महीने परीक्षा को बीत चुके हैं, अभी तक जारी नहीं किया गया है। कुछ विषयों का परिणाम जारी कर दिया गया है, लेकिन इतिहास, हिंदी और एग्रीकल्चर इन विषयों का परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसके कारण विद्यार्थी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और हमारी ये मांग भी है कि जल्द से जल्द दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम भी जारी हो, ताकि जल्द से जल्द नियुक्ति मिल सके। इसके अलावा सेकेंडरी ग्रेड के अभ्यर्थी भी हैं जो उनकी आंसर की जारी नहीं की गई है सभी सब्जेक्ट्स की, तो उनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द आंसर की जारी की जाए और परिणाम जारी। अगर नहीं होता है तो 20 जून तक विद्यार्थी इंतजार करें, उसके बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा और हर जिले में जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और उग्र प्रदर्शन भी किया जा सकता है। परिणाम के संदर्भ में आए, पिछले 7-8 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। आरपीएससी में बहुत बार सचिव साहब को ज्ञापन भी दे दिया, उसके बावजूद परिणाम नहीं आ रहे। 5 अप्रैल से परिणाम शुरू हुए, लेकिन वो भी हफ्ते में 1-2 परिणाम निकालते हैं, फिर 2-3 हफ्ते परिणाम नहीं निकालते हैं। 26 सब्जेक्ट है, उसमें से 19 सब्जेक्ट के अभी तक परिणाम आए हैं और बड़े सब्जेक्ट हिंदी, इतिहास, एग्रीकल्चर, इनके परिणाम बाकी है और जो 25 मई से परिणाम बाकी है।
तो हमारी मुख्य मांग है हिंदी, इतिहास जो सेंस परिणाम है स्कूल वाक्यता के वो जल्दी से जल्दी जारी करे तथा ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जारी करके दस्तावेज सत्यापन करे, जिससे फाइनल परिणाम जारी होकर आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग मिल जाए। एक बार फिर अलवर गेट थाना पुलिस पर भूमाफियाओं को संरक्षण देकर मारपीट करने के मामले में एक तरफा कार्यवाही करने का आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया है। वहीं पीड़ित परिवार ने पुष्कर विधायक सुरेश रावत पर भी हमलावरों को मदद करने की बात कही है। अजमेर के किरानीपुरा गांव निवासी रघुनाथ रावत ने अपने परिजनों और ग्रामीणों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर बताया कि उनकी 7 बीघा जमीन किरानीपुरा गाँव में है, जिस पर भूमाफिया कान सिंह और छीतर सिंह द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है। रविवार को भी कान सिंह और छीतर सिंह ने पीड़ित परिवार की जमीन पर अवैध जेसीबी चलाकर अतिक्रमण करने की कोशिश की, जिस पर पीड़ित परिवार ने विरोध किया तो उन पर भूमाफियाओं के साथ 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने उनके साथ मारपीट की और परिवार की महिला और पुरुष को जख्मी कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने अलवर गेट थाना पुलिस को शिकायत दी, जिस पर अलवर गेट थाना पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए मारपीट करने वाले लोगों को 151 में पाबंद कर जब्त की गई जेसीबी, कार और एक स्कूटी छोड़ दी। वहीं पीड़ित परिवार ने पुष्कर विधायक सुरेश रावत के खिलाफ भी आरोपियों को संरक्षण देने की बात कही है। अलवर गेट थाना पुलिस हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। हमारा एक तरफा मामला बनाया जा रहा है। हमारी पुश्तैनी जमीन है, बरसों से हम उस पे ही हैं। हमारी 7 बीघा जमीन के 7 खसरे करके अलग 2 खसरे किसी पड़ोस के खसरे में डाल दिए। प्रशासन की गलती से वो गए। हमने किसी को टुकड़ा तो दिया नहीं कि भाई हमारी रोटी का टुकड़ा उनको तोड़ के दे दिया। फिर उस पर कान सिंह भूमाफिया ने उस पर कब्जा करके रजिस्ट्री करवा ली, फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। हमने केस फायर कर रखा है, एडीए में केस कर रखा है, एडीए 2 में केस कर रखा है। उसके बावजूद भी हमारे ऊपर दादागिरी से 50-60 गुंडे लेके आके कल मेरे भाई के यहाँ अकेले को मारा है। एक लेडी से उसके साथ छेड़छाड़ करी, 5 का है क्या, 5 के साथ छेड़छाड़ करी। जब मैं पुलिस थाने गया तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। पहले रिपोर्ट हमारी लिखनी चाहिए थी, उनके बावजूद उनकी रिपोर्ट लिख के उनको पहले रिहा कर दिया। 151 में उनको रिहा कर दिया। फिर जब उनको हमने पकड़ा, पुलिस प्रशासन ने नहीं पकड़ा, पुलिस ने तो उनको भगाने में साथ दा। एक स्कूटी गिरफ्तार, स्कूटी बरामद कराई है, एक रेटा बरामद हुई है, एक जेसीबी बरामद हुई है। उसका हुड हम लेके थाने में पटका, उसके बावजूद भी एक तरफा मुकदमा बनाया। तो हम कहाँ जावे? हम कलेक्टर ऑफिस और कलेक्टर महोदय के पास आए एप्लीकेशन देके। हम उनसे यही चाहते कि हमें न्याय दिलाए, हमारी जमीन हमको दिलाई जावे। पद के दुरुपयोग मामले में पूर्व पालिका अध्यक्ष कमल पाठक को पद का दुरुपयोग करने के मामले में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इसी के बाद से पुष्कर कस्बे की सियासत में उबाल देखा जा रहा है। एक तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ता और पार्षद बैठकों के दौर में मशगूल है, तो वहीं भाजपा ने शनिवार को नगर पालिका अधिनियम 2009 का हवाला देकर उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि को पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार स्वयं संभाल लिया। सोमवार को पुष्कर और बूढ़ा पुष्कर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से एकत्रित होकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन और ज्ञापन देकर अपने रोष का इजहार किया। पुष्कर नगर पालिका के अध्यक्ष कमल पाठक को 2 दिन पूर्व राज्य सरकार की ओर से पद के दुरुपयोग मामले में दोषी मानते हुए निलंबित किए जाने के बाद पुष्कर की सियासत गर्मा गई है। आज पुष्कर शहर मंडल और बूढ़ा पुष्कर भाजपा मंडल के भाजपाइयों ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी निखिल कुमार पौदार को ज्ञापन सौंपकर पाठक के खिलाफ कार्यवाही को राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित बताते हुए सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। पुष्कर भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी ने कहा कि कांग्रेस सरकार चुन चुनकर भाजपा के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। भाटी ने कहा कि ऐसी कार्यवाही से भाजपा कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश व्याप्त है। आज विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन किया गया, जल्द ही जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन किया जाएगा। कार्यवाहक पालिका अध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि ने भी सरकार के कदम की निंदा करते हुए कहा कि अपने कार्यकर्ताओं की झूठी शिकायतों के आधार पर कार्यवाही करना कांग्रेस सरकार की मानसिकता को बताता है। जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मझेवला ने कहा कि जनता द्वारा चुने जनप्रतिनिधियों पर कार्यवाही करना कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है। मझेवला ने कहा कि इस मामले में जल्द ही पुष्कर बंद कराकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जनता पार्टी मंडल पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर मंडल ने जो हमारे नवनिर्वाचित जितने भी राजस्थान के अंदर चेयरमैन है, नगर पालिका के अध्यक्ष है, उनको गिराने का प्रयास किया गया। कईयों को गिरा दिया गया बिना बहुमत के आधार पर, जबकि हमारे को भारतीय जनता पार्टी के बोर्डों को पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। जैसे इसी का एक मामला है पुष्कर विधानसभा, पुष्कर नगर पालिका का। हमारे चेयरमैन साहब के पास पूर्ण बहुमत था। फर्जी आरोप अपने ही कार्यकर्ताओं के द्वारा लगा करके अपने पद का दुरुपयोग कर करके राजस्थान सरकार ने पद का दुरुपयोग कर करके हमारे चेयरमैन को निलंबित कर दिया गया 2 दिन पहले, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि
राजस्थान के अंदर जितने भी हमारी नगर पालिका के चेयरमैनों को जिनको गिराया उनको वापस बहाल किया जाए और भविष्य में ऐसा काम नहीं किया जाए। अगर ऐसा किया गया तो आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर, विधानसभा के चुनाव में और नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी यहाँ की जनता और पूर्ण बहुमत से वापस सरकारें हमारी बनाएगी। पुष्कर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के उन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ये कांग्रेस सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से उनका निलंबन कर रही है। कांग्रेस की हरदम परंपरा रही है, चाहे वो पूर्व में आप देख लो, राज्य सरकारें जो निर्वाचित होती थी उनको वो बर्खास्त कर देते थे धारा 356 के तहत। और उसी तरह जो भारतीय जनता पार्टी के जहाँ भी निर्वाचित नगर परिषद में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उनको लगातार ऐसे कृत्य कर रही है। उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे पुष्कर में ये ज्ञापन दिया है और यदि समय पर सुनवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पुष्कर रात को बंद रखेगा और आगे तक इसकी घोर भर्त्सना और घोर कार्रवाई इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आंदोलन करेंगे। महेंद्र सिंह मजेवला, जिला परिषद सदस्य। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिव वरदान भवन द्वारका नगर में चल रहे त्रिदिवसीय बाल संस्कार शिविर का समापन समारोह रविवार को विधायक वासुदेव देवनानी, सीताराम डीपी शर्मा के सानिध्य में मनाया गया। कार्यक्रम संयोजिका ज्योति बहन ने बताया कि बच्चों ने जो इस संस्कार शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस आधार पर संस्कृत के श्लोक, हिंदी में 12 महीनों के नाम, सूर्य नमस्कार और आध्यात्मिक वेशभूषा धारण कर कोई श्री राम तो कोई श्रवण कुमार तो कोई मीरा जी तो किसी ने गणेश जी बनकर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर ऋषभ भाई ने कौन बनेगा करोड़पति की थीम पर बच्चों को प्राचीन संस्कृति पर आधारित क्विज कराया, जिसमें शून्य का आविष्कार किसने किया, मीराबाई किसकी भक्त थी, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम बताओ आदि प्रश्न पूछे गए। शिविर को सफल बनाने में सहयोगी ऋषभ, जितेंद्र, योगिता, विनीता, आशु आदि का भी आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन वीके ज्योति ने किया। शिव वरदान शाखा द्वारिका नगर में त्रिदिवसीय बाल संस्कार समारोह संपन्न किया गया, जिसमें बच्चों को भारतीय गुरुकुल परंपरा के अनुसार चरित्रवान और संस्कार बनाने की शिक्षा दी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वासुदेव देवनानी जी और श्री रमेश सोनी जी ने बच्चों को पुरस्कार वितरण कर उनका उत्साहवर्धन किया और आदरणीय रूपा दीदी जी ने ब्लेसिंग दी। और इस बाल संस्कार शिविर का उद्देश्य यही है कि हर एक बच्चा श्री राम श्री कृष्ण जैसे आदर्श स्थापित करके उन जैसा बने। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420।
पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। दो सगे भाई और एक दोस्त ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। रामगंज थाना पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। रामगंज थाना अंतर्गत चंद्रवरदाई नगर में खाटू श्याम जी जा रहे परिवार के सूने पड़े मकान में चोरी करने वाले तीनों चोरों को रामगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामगंज थाना पुलिस के अनुसार मकान मालिक रवि प्रकाश के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से बीटीएस उठाया गया और 3 संदिग्ध नंबर मिले जो चोरी की वारदात वाले दिन लगातार बात कर रहे थे। उस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सीडीआर के माध्यम से फुलिया कला भीलवाड़ा निवासी कमलेश बैरवा, सत्यनारायण उर्फ सत्तू और दीपक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो तीनों चोरों ने चोरी की वारदात करना कबूल कर लिया। पुलिस की पूछताछ में तीनों चोरों ने पहले भी कई चोरी करना कबूला है और कई थानों में चोरी के मुकदमे चल रहे हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें, 3 जून को चंद्रवरदाई नगर निवासी रवि बैरवा के घर से शातिर चोरों ने हजारों की नकदी और एक एलईडी टीवी चुराया था। ये दिनांक 3/6/2023 को रात्रि में 11 बजे के आसपास चंद्रवरदाई सी ब्लॉक में C71 में अज्ञात चोरों द्वारा एक ताला तोड़ के, मकान का ताला तोड़ के और अलमारी का लॉकर तोड़ के एक तो एलईडी टीवी और 15-20 हज़ार रुपये कैश ले जाने के संबंध में दिनांक 4/6/2023 को थाना अजापर प्रकरण संख्या 233/2023 अपराध धारा 457-380 IPC नकबजनी का प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें आसपास के वीडियो फुटेज और जहाँ घटना हुई थी वहाँ के वीडियो फुटेज लेके वहाँ से घटनास्थल से बीटीएस उठाए गए साइक्लोन सेल की मदद से, और बीटीएस के बाद जो संदिग्ध नंबर आए उनकी सीडीआर प्राप्त की गई और सीडीआर के आधार पर इनको ट्रेस किया जाकर तीनों को दस्तयाब किया गया। और जो इनके नाम पहला है कमलेश बैरवा सन ऑफ स्वर्गीय किशन लाल और जाति इसकी बैरवा है, निवासी है ये अपने फूलिया कला थाना क्षेत्र में रहने वाला है। दूसरा है इसका भाई सत्यनारायण उर्फ सत्तू, इसके पिताजी का नाम स्वर्गीय किशन लाल, ये भी इसका भाई है जो वहाँ पे फूलिया कला थाना क्षेत्र जिला भीलवाड़ा का रहने वाला है। तीसरा है दीपू बैरवा उर्फ दीपक, इसके पिताजी का नाम है श्री राम स्वरूप बैरवा, ये भी फूलिया कला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सर, आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, पूर्व में ये नकबजनी और चोरी के कई प्रकरणों में इनमें कोर्ट में इनके खिलाफ जेल ट्रायल मुकदमे विचाराधीन है। जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और रायला यहाँ पे। सर, बरामदगी हो गई है? बरामदगी अब की जाएगी, इनसे इनको गिरफ्तार किया गया है, इसी रिमांड लिया जाकर इनसे बरामदगी के प्रयास है। सर, 2 चोर हैं जो सके भाई हैं? 2 चोर सके भाई है। उनके फादर की क्या हिस्ट्री है? उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है 6 माह पूर्व। वो पूर्व में सरिया चोर गिरोह के वो थे, काफ़ी सारे उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज थे, ऐसी जानकारी है संबंधित थाने ने बताया। भीलवाड़ा में? जी, भीलवाड़ा में नहीं, भीलवाड़ा के फूलिया कला के रहने वाले हैं, तो उनके भी ये सरिया चोर संबंध में राजस्थान में कई जगह प्रकरण दर्ज था, ऐसे थाने वालों ने बताया। स्वतंत्रता के बाद से शुरू हुए चुनाव में अब हर बार सोमलपुर गांव में दीप दर्शन और गीता कॉलोनी की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरपंच चुना, मगर वह अपने कर्तव्य भूल गए, जिससे क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नाली का गंदा पानी, सड़कें बेहाल, जर्जर पोल व झूलते तार यहाँ की मुख्य समस्या है। इसके अतिरिक्त सड़क, नाली, बिजली व पानी की सुविधाओं का अभाव है। कई वर्षों से सोमलपुर दीप दर्शन कॉलोनी के आसपास के क्षेत्र इन समस्याओं से प्रभावित होते आए हैं। बावजूद इसके जनप्रतिनिधियों ने यहाँ मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया है। अब जब चुनाव करीब है तो एक बार फिर विकास के झूठे दिलासे दिए जाएंगे। इससे पहले भावना और विजय कुमार ने क्षेत्रवासियों के साथ क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले लंबे समय से गंदे पानी की समस्या से क्षेत्रवासी काफी परेशान है। क्षेत्रवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते और स्कूली बच्चे स्कूल गंदे पानी को क्रॉस करते हुए जाते हैं, जिससे उनकी स्कूल यूनिफॉर्म खराब हो जाती है और आए दिन सड़क दुर्घटना भी होती है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है जल्द से जल्द क्षेत्र की समस्याओं से निजात दिलाई जाए। बाहर तो नहीं, सोमलपुर गांव, सोमलपुर रोड में दीप दर्शन कॉलोनी है और नवदुर्गा कॉलोनी, वहाँ पे ना तो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ना ही सड़क की व्यवस्था, ना ही नाली की व्यवस्था है। छोटे बच्चे बाहर नहीं आ सकते, गंदगी इतनी ज़्यादा होती है, नाली का गंदा पानी सड़कों पे आता है, हमें निकलने में, आने जाने में, घर के अंदर एंटर होने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है।
हमने वहाँ पे जो सरपंच है उनको कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। वोट लेने के टाइम तो आ जाते हैं, उसके बाद में कोई नहीं। बारिश के टाइम तो बिल्कुल घर से बाहर भी नहीं आ सकते। हमारे यहाँ पे भी वो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, नाली बने और सड़कें बने। अंधेरा रहता है तो चोरी की वारदातें तो होती रहती है। ऐसे नाली और सड़कों की हम पिछले 10 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो। कलेक्टर के पास, यहाँ विधायक के पास जाते हैं, विधायक बोलता है कि आप नगर निगम में हो। नगर निगम वाले बोल जाते हैं तो बोलते हैं आप गांव के अंदर हो। सरपंच के पास भी हम जाके आ गए, कई बार ज्ञापन भी दे दिया सरपंच को। वो बोले वार्ड मेंबर के पास जाओ। पहले वार्ड मेंबर के पास जाते हैं तो वार्ड मेंबर बोले सरपंच के हाथ में है, सरपंच के हाथ में है। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आज किससे मिलने आए आप? क्या हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं और डीएम साहब के पास भी ज्ञापन देंगे। हम जिला परिषद भी जाएंगे। समस्या क्या आ रही है? समस्या है, प्रमुख समस्या है नाली और सड़कों की। एक दूसरे के हमारे यहाँ आस पड़ोस में रोज झगड़े हो रहे हैं और आए दिन बारिश के दिनों में अक्सर झगड़े होते हैं। और झगड़े की जड़ है नाली और सड़क। भाटिया गार्डन के पीछे नवदुर्गा कॉलोनी, ये चंद्रवरदाई के इलाके में है। ये आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी समस्या का समाधान हो जाए ना। करीब आबादी वहाँ 300 जनों की आबादी है। वोटिंग के टाइम पे तो हर नेता आया था वहाँ पर कि भाई वोट हमें दें, वोट हमें दें। और उसके बाद में वोटिंग होती है, उसके बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। गंदगी से बहुत परेशान हैं हम। हाँ, चिकनगुनिया, डायरिया, ऐसी छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, बाहर खेल नहीं सकते हैं। घरों में निकलने वाले सांपों से आमजन को लगातार राहत पहुंचाने के लिए पुलिस मित्र टीम किसी संजीवनी से कम नहीं, जो रिहायशी इलाकों में आए सांपों को पकड़कर आमजन को भयमुक्त कर रही है। साथ ही सांपों के बारे में जानकारी देकर सांपों को नहीं मारने हेतु जागृत भी कर रही है। आमतौर पर सांपों को देखते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं और यदि सांप घर के किसी कमरे में घुस जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि घर में रहने वाले सदस्यों की हालत क्या होगी। ऐसे में पुलिस मित्र टीम के स्नेक रेस्क्यूअर राजेंद्र बच्चानी और उनकी टीम जंगली जानवरों से राहत प्रदान कर रही है। बच्चानी ने बताया कि रिहायशी इलाकों के घरों में जहरीले सांपों के आने से लोगों में दहशत फैल जाती है। उस दहशत को खत्म करने के लिए पुलिस मित्र टीम के वॉलंटियर तुरंत पहुंचकर सांपों को पकड़कर आमजन समेत क्षेत्रवासियों को पिछले 3 वर्षों से भयमुक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में टीम को विभिन्न स्थानों से प्राप्त सूचना पर एक सप्ताह में 22 सांपों को पकड़कर पुनः जंगलों में छोड़ा गया व आमजनों को भयमुक्त किया गया। थानाधिकारी डॉक्टर रवीश सांवरिया के कुशल निर्देशन में इंचार्ज अमित भट्ट के साथ स्नेक रेस्क्यूअर्स ने विभिन्न स्थानों से सांपों को पकड़ा। आमजन समेत क्षेत्रवासियों ने पुलिस मित्र टीम की निस्वार्थ सेवाओं हेतु आभार प्रकट किया है। बीते एक हफ्ता में टीम पुलिस मित्र द्वारा 20 सर्पों को अलग अलग रिहायशी इलाकों से और आसपास के कस्बों से रेस्क्यू करके सुरक्षित वन अधिकारियों के निर्देश में अनुकूल वातावरण में छोड़ा गया है। हमने पकड़ा है किशनगढ़ और थावला और इधर मोतीसर रोड और जो कस्बा है आसपास की कॉलोनी है IDSMT कॉलोनी, इधर अंबेडकर नगर और गणपति नगर पेट्रोल पंप के सामने। टीम पुलिस मित्र आप लोगों के लिए ऐसे कोई भी वन्य जीव ऐसे आपके आ जाता है तो उसके लिए टीम पुलिस मित्र 24 घंटे सेवा में तत्पर है। बीते कई वर्षों से ये सेवा निःशुल्क पुलिस मित्र टीम द्वारा दी जा रही है। आपका नाम? अभी शाम को सांप हमारे होटल के बाहर दिखा था तो लेडीज़ वगैरह बच्चे वगैरह टहल रहे थे तो हमको दिखा तो वो चेम्बर में कोशिश करी तो हमने पुलिस मित्र को फ़ोन करा। चेम्बर में घुसने के बाद तो पुलिस मित्र टीम 5 मिनट के अंदर हमारे पास आ गई। उन्होंने रेस्क्यू करके और हमको भयमुक्त कराया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ना हम यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे थे, रेस्टोरेंट के बाहर हमने सांप देखा था। फिर पुलिस मित्र में भैया को कॉल किया था, फिर भैया आए थे और इनको लेके जा रहे पकड़ के। धन्यवाद। यहाँ पर हमारी यात्री वात्री सब थे यहाँ पर और उसी टाइम में यहाँ पर कोबरा जो जिसकी 8 फीट लंबाई है वो यहाँ पर आज गया था और हमारे जितने भी जो कस्टमर थे और हमारे यात्री थे सब घबरा गए थे। उसी मौके पे हमने पुलिस मित्र को फ़ोन किया और वह तुरंत ही आके उन्होंने उन सांप को पकड़ा और पकड़ने के बाद में उन्होंने उन्हें इस कट्टे में डाल दिया और वो उसे वापस वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ उसकी ज़रूरत है। और बाकी मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूँगा पुलिस टीम का कि जो आकर सही टाइम पर और उन्होंने हमें बचाया। पुलिस मित्र के टीम मेंबर और नवीन जी बेसिकली आज फिर हमारे एक और निकाले हैं सांप। इससे बाहर एक और सांप हमारे पास निकला है। ये आई थिंक किंग कोबरा आप जैसा बता रहे हैं।
बहुत अच्छा, आप लोग सांप को निकाल कर ले जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं सही जगह पे, मारते नहीं हैं, ये बहुत अच्छी बात है जी। अब अगेन थैंक यू सो मच, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, मैं भी चाहूँगा जी। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के कार्य अजमेर में शुरू होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर आज अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने अजमेर के पदाधिकारियों से चर्चा की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर आधारित एक फिल्म भी दिखाई गई। अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दीनदयाल स्मृति व्याख्यान श्रृंखला में आज सभी से उन्हें जुड़ने का अवसर मिला, इसके लिए वह सभी को धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने यह भी बताया कि एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के कार्य अजमेर में शुरू किए जाने हैं, जिनको लेकर किन सदस्यों को क्या क्या दायित्व देना है, इस पर चर्चा की गई। शर्मा ने यह भी बताया कि भारत में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और दर्शन के अध्ययन और शोध में अपना सारा जीवन लगाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन बिरले लोगों में से हैं जिन्होंने प्रामाणिक काम किए हैं। इस बैठक में भाजपा कार्यक्रम के संयोजक आनंद सिंह राजावत, देहात के पूर्व अध्यक्ष बीपी सारस्वत, बीजेपी आईटी सेल से अरविंद शर्मा उर्फ गिरधर, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान पंडित दीनदयाल जी द्वारा प्रणीत एकात्म मानववाद के प्रचार और अनुसंधान का कार्य करता है। इसका यह कार्य देश के अनेक कोनों में होता है। अजमेर में भी यह कार्य प्रारंभ हो रहा है। इस निमित्त आज हम यहाँ समवेत हुए हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी देश को जो एक वैचारिक और सांस्कृतिक क्रांति के लिए आगे बढ़ा रहे थे, उसमें उनके विविध विचार हैं। एकात्म मानव दर्शन, भारतीयकरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अर्थायाम आदि, इन सब के बारे में जितनी मात्रा में देश जानेगा, उतनी मात्रा में हमारा देश निर्णायक रूप से ताकतवर होगा। दीनदयाल जी कहते हैं, सिद्धांतहीन मतदान सिद्धांतहीन राजनीति का जनक है। इसलिए मतदाताओं को सिद्धांतवान बनाना, मतदाताओं को मतवान बनाना, इस काम को उन्होंने लोकमत परिष्कार का काम किया है। और इसलिए अनुसंधान और लोकमत परिष्कार, ये दो आयाम है एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के। अजमेर के आज के कार्यक्रम में हम सबका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से बेशकीमती जमीन बेचकर धोखाधड़ी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है, जिससे धोखाधड़ी के मामले में लिप्त गिरोह से संबंधित पूछताछ की जाएगी। कृष्णगंज थाने के एसआई किशन सिंह ने बताया कि लोहागल निवासी जीतमल ने 6 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि ग्लोबल कॉलेज के पास बेशकीमती जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए उन्हें शिवनगर फायसागर रोड निवासी अभिनंदन उर्फ राजवीर राजपूत ने बेच दी, जिस पर जीतमल ने आरोपी के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने का मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले में मुकदमा दर्ज कर अलग अलग टीमों का गठन किया गया और कार्यवाही के निर्देश दिए गए, जिस पर आरोपी मोदी मोहल्ला हाल झूलेलाल लोहागल अजमेर निवासी दर्शन रावत के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाया गया। पुलिस के अनुसार टीम ने रविवार को कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया है। एसआई किशन सिंह के अनुसार अनुसंधान में आरोपी पाए जाने पर और अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी। दिनांक 6/1/2023 को परिवादी जीतमल गुजर पुत्र सूरजमल निवासी ओमनगर लोहागल रोड शास्त्र नगर ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरे प्लॉट को फर्जी दस्तावेज बना के बेच दिया है, जिस पर प्रकरण संख्या 21/23 धारा 420, 467, 468, 471, 120B में दर्ज करके अनुसंधान किया गया, जिसमें कल दिनांक 11/6/2023 को आरोपी दर्शन रावत पुत्र हेमराज उम्र 20 साल निवासी मोदी मोहल्ला लोहागल हाल झूलेलाल मंदिर के पास जनता कॉलोनी को गिरफ्तार किया है, जो कि न्यायालय में पेश किया है और आज उसको जेसी का आदेश पर जेसी दाखिला करवा गया। इसमें ये ज़मीन का मैटर था और जिसमें प्रमाणित जुर्म प्रमाणित होने पर इसको आज न्यायालय पेश किया है। और जैसे इसके साथ में और भी थे,
वो अनुसंधान से मालूम चला। जिठाना गांव के पास मोती कला के लोगों ने आज देह व्यापार करने वाली महिलाओं के खिलाफ कलेक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन दिया और स्थानीय पुलिस को अवैध व्यापार पर रोक लगाने के आदेश जारी करने की मांग की। जिठाना गांव के स्थानीय निवासियों का कहना है कि वहां पर चल रहे देह व्यापार के कारण उनको आए दिन कई समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, जिससे उनके बच्चों और उनके परिवार के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने इसे संबंधित मांगलियावास थाने में पूर्व में भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन वहां पर सुनवाई न होने के कारण आज कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश होकर ज्ञापन दिया और मांग उठाई गई कि वहां पर 5 परिवारों द्वारा जो वैश्यावृत्ति का काम किया जा रहा है उसे जल्द से जल्द बंद कराया जाए। हमारे वहाँ हाटियों रहते हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं और हमारे को जाने और बहुत गंदगी फैला रहे, बहुत रास्ता में आटा भर जाओ और मैं खेते काम करा तो मैंने भी धक्का दान दे बातें आ जाओ, वो उनके गिराएगा तो जो हमारे को समझते कि ये भी गंदी लड़की है, हमारे को बहुत छेड़ते, जो हमारे को न्याय दिलाओ। ये जेठाना मोतीपुरा बाईपास खेत में रहती है और हमारे को बहुत परेशान करती, बहुत चारों मेर गंदगी फैला रही। थाना वाले दाब के बाबड़ा का ही करे कि आप आगे जाओ, हम क्या करें, हमारे फाड़ के कपड़े आ जाते हैं, हम तो शरीफ लोग हैं ना, वो हम क्या वो ऐसे जैसे गंदी तोड़े जो हमारे को ऐसे बोल। कलेक्टर साहब को जरी मंजू उनकी बेटियाँ 5 ये 5 साल से धंधा चल रहा है और ये क्या आदमी आता है और हमारे जो खेत का काम करता है ना, निनाण पिनाण है, कल परसों के दिन एक जना के ना कपड़े फाड़ के पुलिस केस में कर इसका केस लगा दिया, वो इनका कपड़ा लगा दिया, तो पूरा खेत वाला परेशान हो गया। बियर की बोतलें अब खेत में पड़ी रहे, दारू पड़े हुए, आदमी आवे तो कोई की न छेड़े, कोई की न छेड़े, मैं परेशान है, धंधा बंद करा बचा। आदमी आवे हत्या है वैसे, हाँ वैसे हत्या है, कजरी नाम है और मांगले थाना में भी यानी पी मंदिर फोन करते पुलिस वाला आवे, परसों दिन हमारे भाई ने पकड़ ले गया और केस लगा दियो और 5 शुरुआत एसटी केस लगा दिया। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। बांग्लादेश के मेजर KM नजमुल हसन ने अपने 17 प्रतिनिधियों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अकीदत के फूल और चादर पेश कर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत हों इसको लेकर दुआ की। बांग्लादेश के मेजर के आने से पहले BSF की टीम उनकी सुरक्षा के लिए पहुंच गई। दरगाह के अंदर और बाहर भी BSF की टीम तैनात रही। बांग्लादेश के डेलीगेशन से आने से पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने भी दरगाह का निरीक्षण किया था। दरगाह के खादिम सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने आर्मी के मेजर को दरगाह जियारत कराई। बांग्लादेश आर्मी के मेजर
जनाब डॉक्टर KM नजमुल हसन साहब ने आज ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार की ज़ियारत की। उनके हमरा 17 लोग डेलीगेशन में थे और ख्वाजा गरीब नवाज में आके उन्होंने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत और दोनों के रिश्ते हमेशा मजबूत रहें, वहाँ की आवाम के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, सब के लिए दुआ की ख्वाजा गरीब नवाज में आकर, और बाबा के दरबार में चादर और फूल का तोहफा पेश किया। अजमेर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने आज इन्वेस्टर समिट के MOU और LOI की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ की। बैठक में छोटे उद्यमियों को रोजगार देने की बात करते हुए रीको की जमीन पर फेंसिंग और पेड़ पौधे लगाकर सुरक्षित करने के निर्देश दिए। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा विभिन्न राज्यों और विदेशों में रोड शो किए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निवेश हितैषी नीतियां अपना रंग दिखा रही हैं। समिट से पहले ही 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश का खाका तैयार हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलोर में मिले जबरदस्त रिस्पांस से उद्योग महकमा भी खुश नजर आ रहा है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि अब तहसीलों और जिलों में भी नए निवेश पर पूरा फोकस रहेगा। जिलेवार समिट से MSME इकाइयों को सबल मिलेगा। निवेश सम्मेलन 2023 और 24 में नया राजस्थान बनाएंगे। नए निवेश आने का सीधा असर रोजगार संभावनाओं पर भी दिख रहा है। पूरे राजस्थान में और अन्य राज्यों में जो रोड शो हुए इन्वेस्ट समिट को लेकर के, तो प्रत्येक जिले में ये रोड शो किए गए, वो बहुत ही सराहनीय कदम, ऐसा पहली बार हुआ है राजस्थान में, जिससे कि जो छोटा उद्यमी है, जो अपने छोटे पारंपरिक उद्योग धंधे स्थापित करना चाहता है, वो व्यक्ति अपना उद्योग धंधा स्थापित कर सकता है। जैसे राज उद्योग मित्र पोर्टल है, तो उस पर वो अप्लाई करे और हमारी MSME रिप्स जो पॉलिसीज़ है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है कि रोजगार के लिए युवक युवतियां अप्लाई करें और उसको प्रमाण पत्र 10 से 5 मिनट में मिल जाता है, और 5 साल तक, पहले 3 साल था, अब 5 साल तक उससे कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी कर्मचारी उसकी जांच परख करने नहीं जाएगा और 5 साल में वो अपने कागज कंप्लीट कर सकता है। तो ऐसा ही रोड शो अपने अजमेर ज़िले में हुआ। तो वैसे मैं VC के जरिए, कलेक्टर से टेलीफोन के जरिए, RM को अभी हमने बुला करके, GM को बुला करके 1 जून को, 6 जून को हमने लगातार मीटिंगें करी हैं और हर महीने करते हैं हम मीटिंग। महीने के पहले बृहस्पतिवार को वन स्टॉप शॉप में मैं स्वयं रहती हूँ, 14 विभाग के अधिकारी रहते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट के स्तर पे कोई हमारा उद्यमी परेशान नहीं हो, कोई फैक्ट्री लगाने वाला को कोई दिक्कत नहीं आए, उनका काम एक ही छत के नीचे हो जाए। वन स्टॉप शॉप पे स्वयं बैठ के वहीं समस्याओं का निस्तारण करते हैं। और जो अभी आज की जो मीटिंग थी अजमेर का वैसे कार्य सराहनीय रहा है। हमारे डिपार्टमेंट और कलेक्टर और सभी प्रशासन ने, सभी विभागों के अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। वहीं मीडिया कर्मियों के द्वारा रीको की जमीन के विषय में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि रीको की जमीन पर वर्षों से रह रहे लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा। वहीं खाली पड़ी रीको की जमीन पर पेड़ पौधे लगाकर लोहे के तारों की फेंसिंग लगाई जाए और खाली भूखंड को सुरक्षित किया जाए। तो रीको की जमीनें हैं जिन पे कई जो पहले से जो रह रहे हैं, रीको किसी के घर को या किसी को ऐसा ठेस पहुंचाने की भावना रीको नहीं रखता है। जो ज़मीनें खाली हैं उन्हीं पर अभी हमने हमारे RM और GM को निर्देशित किया है। मैंने अभी 6 तारीख और 1 तारीख को मीटिंग भी करी थी कि जो भी अपनी रीको की ज़मीनें, उनमें अब बारिश का मौसम है तो उनको पेड़ पौधे लगा करके, उनकी तार फेंसिंग करके उसे कंप्लीट करें, और जो आवासीय है तो उसको आवासीय में उसको दे करके फ्री करें, जिससे कि हमारे उद्योग धंधे भी स्थापित हो सके, रीको की ज़मीन भी संरक्षित हो। जो व्यक्ति पहले से रह रहा है वहाँ अगर कोई किसी का आवासीय है, बहुत सारे घर है, तो उसको रीको लेता ही नहीं है, ज़मीनों को लेता नहीं है। अभी हमने निर्देशित कर दिया है कि किसी का भी, हमारी सरकार ऐसी भावना नहीं रखती है कि किसी का भी बसा हुआ घर को उजाड़ने का हम काम करें। अगर किसी का घर हटाया जाए तो उसे दूसरी जगह दिया जाए, या फिर
फिर हमारी ऐसी भावना जो खाली जमीन है हमारी रिको एरिया की, उसको संरक्षित करके पेड़ पौधे लगाने का काम। पुष्कर में लंबे अरसे बाद चोरों ने दस्तक दी है। पुष्कर के रिहायशी इलाके केशव नगर में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। रविवार दोपहर हुई वारदात के दौरान परिवार के लोग फार्म हाउस पर काम करने गए थे। इसी दौरान सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी कर फरार हो रहे 2 बाइक सवार आरोपी भी कैद हुए हैं। पीड़ित हनुमान कुमावत की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कैची पे लेके गए गाड़ी, देखो लोगों मुंह बांधे हुआ है। कितना जना? 2 जना। अब उनका कुछ भैया पीड़ित हनुमान कुमावत ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि रविवार दोपहर उनका परिवार भक्त बावड़ी गणेश मंदिर के पास फार्म हाउस पर काम करने गया था। इस दौरान घर पर कोई नहीं था। हनुमान कुमावत के पिता ने किसी काम से उसे घर भेजा। दोपहर करीब 4:30 बजे जब हनुमान कुमावत घर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गई। हनुमान ने बताया कि घर पहुंचने पर उसे अपने घर का ताला टूटा मिला। घर में जाने पर सारा सामान अस्त व्यस्त और घर में रखा बक्सा खुला मिला। हनुमान ने बताया कि घर में रखी करीब 65,000 नकदी, 50 ग्राम सोने के आभूषण, 30 ग्राम चांदी के आभूषण चोर चुरा कर ले गए। घटना के बाद सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उसमें 2 बाइक सवार आरोपी मौके से फरार होते नजर आए। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत पुष्कर थाने में दर्ज करवाकर कार्यवाही करने की मांग की है। पुष्कर थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश कुमार सामरिया ने बताया कि पीड़ित द्वारा पुष्कर थाने में लिखित शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। घर पे कोई नहीं था। दोपहर को मकान सुनना देखकर 2 अज्ञात व्यक्ति घुस गए घर के अंदर। एक रूम का ताला तोड़कर एक बक्से में से 1.5 तोले सोना और 30 ग्राम चांदी, 50-60 हज़ार रुपये की नकदी थी जो चुरा कर ले गए। कुल लागत 1-1.5 लाख रुपये का वहाँ पर हाथ साफ कर दिया। शक तो अभी तो है नहीं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को सबूत दिए, जाँच चल रही है। पुलिस मौका मुआयना करके गई है। आज भी सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब पहले भी 5 साल पहले भी चोरी हो गई थी, 7 दिन दैट। और सोमलपुर के थे, वो भी पकड़ी गए थे। दूसरी चोरी नजर तो एक तो घर मेरा साइड में आ गया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में चाइल्ड लाइन व मानव तस्करी विरोधी इकाई द्वारा एक रैली निकालकर छोटे बच्चों को बाल श्रम से दूर रखने के लिए जागरूक किया गया। यह रैली पुरानी मंडी, चूड़ी बाजार, गोलप्याऊ क्षेत्र से निकाली गई और हस्ताक्षर अभियान चलाकर दुकानदारों को अपने दुकानों में बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में नहीं रखने हेतु जागरूक किया गया। साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदुस्तान जिंक व विद्या भवन सोसाइटी के समर कैंप में बच्चों को जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस के उपलक्ष्य में एसटीयू के साथ टीम ने मार्केट एरिया चूड़ी बाजार से लेके नला बाजार तक हम लोगों ने गाँव दुकानदारों को बाल श्रम नहीं करवाने के लिए मैसेज दिया है। मैसेज देके उन सभी से सिग्नेचर कैंपेन का सिग्नेचर करवाया है। इसके साथ ही सभी को बोला है कि आपको 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम नहीं करवाना है। एक एक्टिविटी को करवाने के बाद हम लोगों ने हिंदुस्तान जिंक की तरफ से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहागढ़ की बालिकाओं के साथ में समर कैंप चल रहा है। तो समर कैंप के दौरान चाइल्ड लाइन टीम और मानव तस्करी विरोधी इकाई प्रभारी अशोक कुमार विश्नोई के साथ में मिलकर बच्चों को बाल श्रम के बारे में बताया और साइबर क्राइम के बारे में बच्चों को बताया। फिल्म अजमेर 92 को लेकर खादिम सरवर चिश्ती की ओर से दिए गए विवादित बयान पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे इस बयान के बाद बीजेपी नेता और अजमेर नगर निगम उप महापौर नीरज जैन ने उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। नीरज जैन ने इस संबंध में महिला आयोग को पत्र लिखा है। साथ ही इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए आग्रह किया है। नगर निगम उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि अजमेर दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सरवर चिश्ती का एक वीडियो वर्तमान में वायरल हो रहा है। इसमें सरवर चिश्ती की ओर से लड़कियों के संबंध में अभद्र टिप्पणी की गई है। उन्होंने लड़कियों को एक चीज कहकर संबोधित किया है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि लड़की ऐसी चीज है कि बड़े से बड़ा आदमी फिसल जाता है। जितने भी बाबा लोग फंसे हैं वह सभी लड़कियों के मामले में ही फंसे हैं। नारी शक्ति की पूजा होती है, वहीं देवताओं का निवास होता है। महिला शक्ति हमारी हम माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं। हमारी माताओं बहनों की हम पूजा करते हैं। उस देश में एक खादिम समुदाय के सचिव सरवर चिश्ती द्वारा जिस प्रकार की टिप्पणी हमारी महिला शक्ति के लिए की गई है कि लड़की चीज ही ऐसी है कि बड़े बड़े फिसल जाते हैं और बड़े बड़े बाबा लोग इसीलिए जेल में हैं, तो उनकी चाहिलाना मानसिकता को, उनकी विकृत मानसिकता को प्रकट करता है। और इसको लेकर के जो विवाद हुआ है और जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है उसमें कानूनी कार्रवाई करने की मैंने मांग राजस्थान पुलिस से की है कि स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करे
और मेरे द्वारा जो महिला आयोग है उनको पत्र लिखा गया है और मांग की गई है कि इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे, जिससे कि देश में और विदेशों में संदेश जाए। क्योंकि जिस ब्लैकमेल कांड को लेकर के जो सत्य कथा पे फिल्म बन रही है उसको लेकर के उन्होंने ये टिप्पणी की, वो सीधे सीधे बताता है कि उनकी मानसिकता किस प्रकार की है, किस प्रकार से वो देश की महिलाओं को, हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को किस नजर से देखते हैं, केवल मात्र उपयोग और उपभोग की वस्तु मानते हैं। इसको लेकर के मेरे द्वारा महिला आयोग को आज पत्र लिखा गया है और मांग की गई है इसमें जो त्वरित रूप से कानूनी कार्रवाई करे, जिससे कि एक संदेश, स्वच्छ संदेश देश में जाए और इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को सबक मिले। अपने पति से प्रताड़ित एक महिला ने अपने 2 साल की बच्ची के साथ आज जिला पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाकर अपने पीहर और ससुराल वालों को पाबंद करने की मांग की है। वहीं ज्योति ने एक पहचान वाले युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रहने की बात कही है। ब्यावर निवासी पिसांगन में रह रही ज्योति जांगीर ने बताया कि उसके 4 साल पहले पिसांगन निवासी मुकेश जांगीर के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही वह शराब पीकर उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करता रहा। इस बीच दोनों से एक बच्ची का भी जन्म हो गया। अब बच्ची 2 साल की हो गई, मगर उसका पति मुकेश जांगीर बच्ची का भी खर्चा नहीं उठाता था। इसी बीच उसकी जान पहचान वाले शिव कॉलोनी पिसांगन निवासी दिनेश जांगीर के साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गई। अब ज्योति ने एसपी से अपने पीहर और ससुराल वालों को पाबंद कर उसे परेशान नहीं करने की शिकायत दी है। मुझे मेरा पति मारता है, पीटता है, सही से मुझे रखता नहीं है। मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करते हैं और वो मुझे कब मेरी बच्ची पेट में पड़ी तब से मुझे वो मेरे घर छोड़ के चला गया मेरे पीहर वालों के पास। मेरी लड़की 2 साल की हो चुकी है, मुझे वो अभी तक देखने तक नहीं आया। और मेरे पीहर वाले भी मेरे साथ मारते हैं, पीटते हैं, मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। उन्होंने मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारा है, इसीलिए मैं मेरा घर छोड़ के निकल चुकी हूँ। मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मैं किसी के प्रेशर में नहीं हूँ। और मैं अभी एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ और उसी के साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहती हूँ। और मुझे मेरे घर वालों से, मेरे ससुराल वालों से खतरा है, मेरी जान को खतरा है, इसीलिए मैं यहाँ एसपी साहब के पास शिकायत दर्ज कराने आई। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।